Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today in this video we are going to discuss MDCAT 2023 preparation. ठीक है, ये नहीं सवाल से हमने चीज़ें देखनी है और क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका एग्रीगेट 91 से अबव है, ठीक है, 91 है या 91 से अबव है, देन तो आप अपने आप को सिक्योर फील करें, ठीक है, और इन्जॉय करें। और जिन बच्चों का इससे कम है वो थोड़ा कुछ जो बॉर्डर लाइन पे है या इससे कम है या जिनका इस बार नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं कुछ गाइड करूँगा, वो ये कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अगले साल दोबारा दे दें। लाइक मी, मेरा नहीं हुआ तो मैं अगले साल दे रहा हूँ, नो इशू एट ऑल, ठीक है। इसमें कोई वो मतलब वो नहीं है, दो राय नहीं है। और कोई इसमें आप ये कह सकते हैं कि शर्मिंदगी वाली बात भी कोई नहीं है, ठीक है। इट्स ओके, देयर इज यू कैन से दैट एफर्ट्स की बात है, तो शायद हमारी एफर्ट्स कम थी, कोई मसला नहीं, हम अगले साल दोबारा इसको इम्प्रूव करके और अच्छे से देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अब अगर आप इम्प्रूवर हैं तो इसमें देखें दो क्वेश्चन आती है। अगर आप इम्प्रूवर हैं और आपको MDCAT का जुनून है, यानी आपने हर हाल में उसको क्लियर करना है, फिर तो आप अगले साल दोबारा दें, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको जुनून नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी और जो है कैटेगरी में चले जाएं, किसी और पेशे में चले जाएं, ठीक है, और इसको छोड़ दें। क्योंकि ये है कि अगर आपने 2 साल इस पे वेस्ट कर लिए तो आई डोंट थिंक सो कि आपको भी दोबारा इस पे वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप जुनून है तो फिर तो आप करें, फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। स्पेशली कुछ ये होता है ना, गर्ल्स वगैरह होती हैं, वो यानी उनका आगे कुछ और करने का प्लान नहीं होता, वो कहते हैं बस जो भी हो MDCAT क्लियर करना है। मैं किसी गर्ल को टारगेट नहीं कर रहा, वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो जो है इस चीज़ को कर सकते हैं, वो अगले साल बाद दे सकते हैं, ठीक है। तो चले अब ज़रा स्टार्ट करते हैं कि प्रेपरेशन कैसे करनी है। लेट्स सपोज आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई 2023 में पेपर देना है और हम अच्छे से देना है इंशाल्लाह, ठीक हो गया। तो चले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपकी मिस्टेक्स थी, आपकी डिफिशिएंसीज थी, आपने उनको नोट डाउन कर लेना है। अब मैं आपको अपना पर्सनली बताता हूँ तो मैंने क्या मिस्टेक की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ MDCAT की, नाम उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा। MDCAT का मेरा तकरीबन जो परसेंटेज बने, एग्रीगेट बना, दैट्स अबाउट मतलब 88% समथिंग, इससे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि वो मैंने मार्क्स में री अप्रूवल के लिए अप्लाई किया, बस लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो मुश्किल लग रहा है, चले इट्स ओके, इसको रखते साइड पे। तो मैं अब यहाँ पे मैं बताना चाहा मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की। नंबर 1 कि मैंने जो है बुक लाइंस लास्ट में रिवाइज नहीं की, जो कि मैं समझता हूँ, ठीक है, यानी स्पेशली बायो की। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा मार देगी और इसका मैंने थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ। जो सबसे बड़ी मैंने मिस्टेक की, वो मैंने मिस्टेक ये की कि मैंने मेरा बोर्ड था फेडरल, ठीक है, और मैंने मोस्टली बुक्स भी आपको पता है, जब आपने 2 साल फेडरल पढ़ी हो तो फेडरल की बुक देखते हो, फिर मैंने साथ में किसकी बुक कर ली, ठीक है। अब वो भी अच्छी थी, लेकिन बायो के लिए आपको जो भी आपका प्रोविंस होगा उसकी बुक की एक एक लाइन आपने पढ़नी है। तो मतलब ये था कि मैं अगर पंजाब में हूँ तो पंजाब के लिए मुझे पंजाब की बायो जो है उसकी एक एक लाइन पढ़नी चाहिए थी, जो कि मैंने नहीं किया, मैंने फेडरल किया हुआ था। तो मैंने बस ये कहा था, मैंने कहा अगर फॉर एग्जांपल जो है फेडरल से बाहर आ भी जाता है तो वो मैं किप्स की बुक कर रहा हूँ, वो कवर कर लेगा। किप्स की बुक कवर करता है, बट ये ना किप्स की बुक लाइन टू लाइन नहीं पिक करता, ये मैंने चीज़ देखी है, ठीक है, क्योंकि आपके आ रहे हैं लाइन टू लाइन MCQs। अभी क्या हुआ था कि मैं आपको एक प्रोविंस की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया ना, आप खुद से अपनी मिस्टेक्स को काउंट करें, फिर जिस चीज़ को आप मतलब अंडरस्टैंड करें कि क्या प्रॉब्लम थी आपके टाइम में, ठीक है, आपकी की गलती है, मतलब वो सारा जाए बाहर में, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना बेस्ट देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये था कि जिस तरह आया हुआ था कि जो हमारे बूंद होते हैं, बूंद में वाटर कितना होता है। अब ये मैंने MCQ बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा हुआ, मैंने तुक्का लगा दिया, मैंने कहा क्योंकि देखिए बूंद है तो बूंद में तो वाटर कम से कम ही होगा, तो 20% था, मैंने लगा दिया, वो ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये, अब ये वाला जो MCQ था पंजाब बोर्ड की बुक में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ था, मतलब ये एक लाइन थी, लेकिन वो मेरे लिए डिफिकल्ट था, तो ये चीज मैंने मिस्टेक। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, मैं जाके पेपर दूंगा FMDC का, जो कि ज्यादा मतलब पूरा का पूरा फेडरल से होगा, तो वो मेरे लिए बेस्ट होगा। तो अब ये मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को इस तरह काउंटर कर सकें, इस तरह जो है अपने मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अब बात आती है कि बायो के लिए क्या करना है आपने। मैं आपको जरा सब्जेक्ट वाइज बता दूं। अब आपका फॉर एग्जांपल आपके APK से, आपका ईटा है, डाओ है, UHS है, FMDC है, कोई भी है आपका, ठीक है, बोलान है, तो आपने क्या करना है, बायो के लिए अपनी प्रोविंस की बुक को फिंगर टिप्स पे कर लेना है, प्रोविंस की बुक को फिंगर टिप्स पे कर लेना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भाई इसमें हमारा मिस्टेक्स ना हो, हमारी चीज़ें मतलब हमारे MCQ एक भी गलत ना हो, तो उसके लिए मैं साथ आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने फेडरल की बायो जरूर कर लेनी है, ठीक है। ये रिकमेंडेशन है, बाकी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये मैं अब आपको ये बात मैं लिख के याद रख लीजिएगा, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये 1 साल बाद जब हमारा MDCAT दोबारा हो रहा होगा उस वक्त आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि भाई ने सही आइडिया दिया था, ठीक है। चलिए चलते हैं उसके बाद केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री का कुछ ये है कि आपका जो भी प्रोविंस होगा आपके अपने प्रोविंस से आएगा, तो इसलिए आपको कोई और बुक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट मी राइट इट एज वेल, चले ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी केमिस्ट्री, सॉरी आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए क्या करना है, अब फिजिक्स के लिए मैं कुछ टिप्स दे दूँ यहाँ पे। देखिए, एक तो आपने अपनी प्रोविंस की बुक यूज करनी है, ठीक है, और दूसरा आपने कुछ वेबसाइट्स हैं उनको जरूर यूज करना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है
कि इस बार जो यूएसएस ने फिजिक्स के एमसीक्यूज दिए थे वो काफी सारी वेबसाइट्स है, जिस तरह टॉपर हो गया और डिफरेंट वेबसाइट्स हो गए, ठीक है। इनके एमसीक्यूज आपने जरूर देखिए, ये नहीं है कि इनके एमसीक्यूज में से दोबारा आए, लेकिन ये ना कि आपको इनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से मिलेंगे, ये हमारे पेड ड्राइव में अवेलेबल है और ये मैं ड्राइव जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो आप इसका एक्सेस ले लीजिएगा। स्टार्ट में इसकी फीस बहुत कम होगी, बाद में हो सकता है बढ़ जाए, ठीक है। मैंने अभी इसको ड्राइव पे अपलोड नहीं किया हुआ, तो मैं इसको जल्द अपलोड करके ना आपको इसका जो एक्सेस है वो शेयर करता हूँ। पहले वाला जो था वो तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने उसका एक्सेस खत्म कर दिया है, और जिन बच्चों ने पहले ज्वाइन किया हुआ था उनको आइडिया होगा, ठीक है। अब ये है कि मैं यहाँ पे इसकी आपको मतलब एडवर्टाइजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट मी ओपन दीज, ये है टॉपर एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये वेबसाइट के आपने एमसीक्यू जरूर करना है, इसमें तकरीबन 12,000 एमसीक्यूज है, सारे सब्जेक्ट से हमने ऐड किए हुए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, और एक एक इनके हमने ऐड किए हुए, इनके इसकी मुझे केमिस्ट्री की ऐड करनी है, बाकी मैंने ऐड किए हैं ऑलमोस्ट, ये आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स के पड़े हुए हैं, तो और भी हम इसमें काफ़ी ऐड करने वाले हैं, तो अभी तक चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो इंशाल्लाह बाकी के भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, तो आपने ये साथ कर लेने हैं, ठीक है। टॉपर हो गए, इस तरह की 1-2 वेबसाइट्स हैं वो भी आपने कर लेनी है। फिर आता है इंग्लिश, तो इंग्लिश होती है जनरल। अब उसके लिए क्या करना है, उसके भी काफ़ी सारे बच्चों के इस बार रॉन्ग हुए थे, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि मतलब प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिएगा। रूल्स वगैरह आपको आने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आपको बताऊँ, मुझे यकीन माने मुझे रूल्स तकरीबन ऑलमोस्ट सारे आते थे, बट फिर मेरे एमसीक्यू 2 गलत हो गए और वो कैब के थे, ठीक है। मैं उस जो वहाँ पे वर्ड लिखा था उसके अंदर मीनिंग नहीं अंडरस्टैंड कर पाया, तो वो मेरी मिस्टेक होगी, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये प्रैक्टिस से इंप्रूव हो जाएगा। और इसके अलावा वोकैब को ना आप अभी से स्टार्ट कर दें, डेली के ना 1 से 2 वर्ड न्यू आप वो सीखा करें, ठीक है। न्यू सीखा करें, बोला करें, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, ठीक है। ये आपने करते जाना है। अच्छा, अब आती है कि आपने चीजों को मैनेज किस तरह करना है, मतलब क्या क्या आपका स्केड्यूल, क्या प्लान होना चाहिए। तो अभी तो आपने सिलेबस तो 2022 का जो है वो यूज करना है, तकरीबन मतलब थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो होगा, अदरवाइज कोई इतना मेन चेंज तो आना नहीं है उसमें। तो 2022 का आपने सिलेबस यूज करना है, ठीक है, आपका जो भी प्रोविंस है। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, मैं आपको यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी मुझे, ठीक है। वेबसाइट है काफी जबरदस्त है, तो मैं आपको मतलब इसलिए आपसे चीजें शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आपकी जब भी तैयारी करते हैं ना, तो आपकी एक चीज सबसे बड़ी काम आती है, क्या, पास पेपर्स। तो आपका जो भी प्रोविंस है, ईटा है, पंजाब है, मतलब यूएचएस है, डाउ है, एनटीएस है, बोलान है, कोई भी है, आपने पास पेपर उसके जरूर करके जाने हैं। ये बात याद रखिएगा, ये की पॉइंट है, पास पेपर जरूर करके जाइएगा। पास पेपर मस्ट है, ये तो मतलब किसी सूरत भी आपने स्किप नहीं करने, चाहे वो आपका कोई भी हो, ठीक है। अब इसके लिए पास पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, डिफरेंट बुक्स वगैरह अवेलेबल है, आप वो ले लें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको मैं अपने तरफ से एक बताऊं बेस्ट करके, वो ये कि देखिए, आपको पास पेपर के एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यूज कहीं भी नहीं मिलने वाले। अगर कहीं मिल भी जाते हैं तो थोड़े से होंगे, ठीक है, पूरे आपको नहीं मिलेंगे, आपको अपने प्रोविंस के सारे पेपर नहीं मिलेंगे। तो हमने जो है इस चीज को कंपाइल किया, ठीक है, हमारी टीम ने काम किया इस पे, और काफी ही लो प्राइस में आपको ये चीज दे रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये वेबसाइट है premed.pk, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको जरा बता दूं इसकी फी कितनी है, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि चीजें कितनी है, फिर आप कंपेयर कीजिएगा फायदा कितना है। सबसे पहले तो फीस की 3000 नहीं है, बाद में 3000 हो जाएगी, अभी 1500 है, लेकिन ये भी कम हो सकती है। यहाँ से आपने इसको करना है परचेज, ठीक है। परचेज करने के बाद यहाँ पे कैसे परचेज करना है वीडियो देख लीजिएगा। अदरवाइज सिंपल क्या करना है कि इनमें से किसी एक पे आपने पेमेंट भेजनी है, पेमेंट का यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट अपलोड करना है, और यहाँ पे डिस्काउंट कोड पहले डाल लेना है। अब डिस्काउंट कोड क्या है, मेरे वाला आप यूज कर सकते हैं, दैट इज यूनस 200, ठीक है। अभी मैं चेक करता हूँ, ये पहले एक्टिव नहीं था, तो शायद अभी एक्टिव हो, बल्कि एक्टिव नहीं है, तो मैं चले, बल्कि एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है, और ये आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें आपको तकरीबन 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा और 1300 आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। बस इतना करके उसके बाद आपने यहाँ पे 1300 पेमेंट कर देनी है, एक दफा पेमेंट होती है, बार बार नहीं देना पड़ता। और उसके बाद यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट अपलोड करके उसके बाद यहाँ पे बता देना कि भाई ये मुझे किसने बताया था, तो टिकटॉक से, फ्रेंड से, किसी भी से पता चला, और यहाँ से आपने परचेज पे क्लिक कर देना, ठीक हो गया। ये काम हो जाएगा, तो आपकी मतलब ये स्टेप्स हो जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे नहीं मिला जाएगा कुछ देर बाद कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। अब इसमें आपको मिलता क्या क्या है, चले वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट वेट कीजिएगा, मुझे शायद कॉल आ रही है, लेट मी चेक दैट। चले, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमें आपको यहाँ पे ये बताया था कि अब यहाँ पे आपको मिलता क्या क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं ईयरली वाले एमसीक्यूज पे। अब चाहे आप जिससे भी है, जिस वो आपका सूबे से है, मैं आपके हर सूबे के जहाँ पे सवाल हल करने वाला हूँ, आपके पास में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो एमडीकैट मोक्स, ये तो 2022 के, अभी इसको तो आप साइड पे रखें। अच्छा, अब जो पीएमसी का डाटा है ना, वो कौन से बच्चे यूज कर सकते हैं, वो तो वैसे हर बच्चा यूज कर सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल किन के लिए रहेगा, जो बच्चे यूएचएस के हैं, जो बच्चे पंजाब के हैं, उनके लिए बेस्ट है। बाकी भी अगर आप हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको क्या मिल जाता है कि इसमें 2022 के 4 पेपर, इसके अलावा
2022 में पेपर आए थे 4 पेपर वो, और इसके अलावा जो पीएमसी के 36 पीरियड टेस्ट थे वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप देख सकते हैं 36 एंड हो रहा है, 36 के बाद ही 2022 के स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका, इसमें ये नहीं है कि पीएमसी का आपका कवर हो जाता है, और ये किसके लिए वैलिड है, सबके लिए, लेकिन स्पेशली जो है पंजाब के बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि पंजाब का सिलेबस मतलब पंजाब की बुक्स वही पंजाब की लग रही है, फेडरल की लग रही है, तो उनके लिए ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद आता है नम्स। अब नम्स के आपको यहाँ पे पेपर मिल जाते हैं। अच्छा, नम्स का ये है कि हमने इसमें तकरीबन 2013 से लेके 2014 से लेकर 2021 तक जो है एमसीक्यूज अपलोड किए हुए, और 2022 का पेपर आ जाएगा। तो ये नहीं, अगर आपको नम्स का प्रॉब्लम है वो भी आपको इसमें हल होने वाला है। अब आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, ये सब कुछ जो आपको दिखा रहा हूं ना, ये आपको सिर्फ 1300 में मिलेगा। वन टाइम पेमेंट है, बाद में कोई पेमेंट नहीं करनी आपने। फिर आता है डाव। अब डाव के ना पेपर हमने रिसेंटली ऐड किए, ठीक है, ये नहीं रिसेंटली, अब ये कह लें कि पहले 2019 तक अपलोडेड है, 2022 का पेपर आ चुका है, वो बन रहा है, वो अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा जो 2000 से पूरे 2000 से लेके, अब देखिए ये कौन सा पेपर है, 2010 तक, पूरे 2000 से लेके 2009 तक पेपर बन चुके हैं, और वो कुछ दिन में ऐड हो जाएंगे। तो यानी आपको कितने पेपर पास पेपर मिल रहे हैं, तकरीबन 22 पास पेपर आपको मिल रहे हैं, 22। यानी अगर एक साल का एक लगाए तो 2000 से लेके 2022 तक आपको पेपर मिलेंगे, तो 2022 मतलब 22 पेपर आपको मिलेंगे पास पेपर, सिर्फ एक उसके, ठीक है। और इसमें अगर एमसीक्यूज लगाए तो तकरीबन ये 23 से 2400 एमसीक्यूज बन जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मतलब सिर्फ आपके पास पेपर आराम से यहीं पे कवर हो जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं, आपके पास पेपर विद सॉल्यूशन कवर हुए, एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आता है यूएचएस। तो यूएचएस का 2022 का पेपर जो है वो अपलोड होने वाला है, मतलब वो रेडी हो चुका है, ठीक है, वो हम कुछ दिन में अपलोड कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे 2010 तक तो एडेड है, लेकिन 2009 और 8 का ऐड नहीं है, लेकिन हमने क्या कर रहे हैं कि इस पे काम कर रहे हैं। 2005 से लेके 2009 तक हम अपलोड करेंगे। तो अब टोटल कितने पेपर आपको अवेलेबल मिलेंगे, 2005 से लेके 2022 तक आपको सारे पेपर अवेलेबल मिलेंगे। उसके बाद आता है ईटा। अब ईटा का भी सिंपल यही सूरत हाल है कि 2022 का पेपर हम अपलोड कर देंगे, उसमें भी काम चल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा 2013 तक अपलोडेड है, बाकी 2005 से लेके 2012 तक हमने रेडी कर ली है, बस ऐड करने की देरी है। तो ऐड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम ऐड कर देंगे। उसके बाद आता है एफएमडीसी, या जो फाइनल के बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या है कि भाई आप हमने एफएमडीसी 2012 का पेपर अपलोड करना है, ठीक है। उसके अलावा 2012, 13, 14 इनके पेपर रेडी हो रहे हैं, और ये भी आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये आपको मतलब चीज आपकी कवर हो रही है। उसके बाद AKU आ जाता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ 1300 में इतना कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूँ, वो ये कि अगर आप समझते हैं कि ये तो पेपर थे, अगर हमने इसको टॉपिक वाइज करना है, मतलब फॉर एग्जांपल कल को आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं हमें टॉपिक वाइज करनी, तो आपको ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप टॉपिकल वालों में आओगे, ठीक है। कोई भी ओपन करोगे, मैं लेट्स सपोज ना यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ बायोलॉजी। अब ये ऐसे जबरदस्त बने हुए हैं कि आप चाहे ईटा से हैं, डाव से हैं, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, केपीके से हैं, या इस्लामाबाद से हैं, अगर आप ये एमसीक्यूज करते हैं तो इससे आपके पास पेपर चाहे वो सिंध के हो, चाहे ईटा के हो, चाहे किसी के भी हो, वो आराम से कवर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल चैप्टर मैंने अभी ओपन किया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के जितने भी एमसीक्यूज, चाहे वो ईटा में आए हो, एनटीएस में आए हो, डाव में आए हो, फेडरल वाले में आए हो, या यूएचएस वाले में आए हो, या बुलान यूनिवर्सिटी में, इनमें जितने भी ये मतलब बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आए हुए वो यहाँ पे आपको ऐड मिलेंगे, ठीक है। तो ये काफी जबरदस्त चीज है। इसके अलावा अब जल्द ही इसके ऊपर ना हम अपलोड करने वाले हैं क्या कि किप्स के टेस्ट, ठीक है, किप्स के अपलोड करेंगे, स्टार स्टेप वगैरह उन सब के अपलोड करेंगे। तो वो आपको यहाँ पे एक चीज मिलेगी, उनमें ये मिलेगा आपको कि उनके ऊपर यहाँ पे लिखा होगा, मैं आपको यहाँ पे एक पेपर ओपन करके दिखा देता हूँ। अब ये पेपर मैंने क्लिक किया तो ये आपको पेपर फ्री में मिल जाता है। आप इसमें प्रैक्टिस के अगर करना चाहें, मतलब पूरे पेपर की तरह टाइमर के साथ, तो आपको यहाँ पे उसके लिए मतलब पे करना पड़ता है। पेमेंट मैं आपको बताया वन टाइम पेमेंट है, कोई बार पे नहीं करना कि भाई एक दफा दिया दोबारा दिया, नो, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा नेट का मेरे पास प्रॉब्लम है, तो उस वजह से चले ये हो गया, ऑलमोस्ट हो चुका है ओपन, और इसमें क्वेश्चन लोड हो रहा है। चले अब ये मैं आपको बताता। अच्छा, यहाँ पे ना उनको यहाँ पे लिखा होगा प्री मेड बैंक, ठीक है, प्री मेड बैंक, ये कुछ और लिख देंगे हम, क्योंकि हम किसी एकेडमी वगैरह का नाम नहीं यूज करने वाले, हम यहाँ पे प्री मेड बैंक लिख देंगे, या किप्स किप्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम किसी भी एकेडमी का नाम नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पे आपको एक दिखाने के लिए कि ये बैंक है, मतलब वो आप बस अंडरस्टैंड कर जाएगा, ठीक है। बाकी आपको ये सारी चीज, अब देखिए ये एमसीक्यूज आपको सारे ऐसे मिलेंगे। कैसे कि मैंने कोई लगाया, अब मैंने इसका लगाया कि भाई मुझे लग रहा है H2O है, तो H2O ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो ग्रीन हो गया, और नीचे उसे एक्सप्लेनेशन भी मुझे मिल गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई क्वेश्चन गलत लगता है, मैं यहाँ पे उसको रिपोर्ट कर दूंगा। इसके अलावा अगर कोई मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं यहाँ पे उसको सेव कर दूंगा, मैं कल को जाकर उसको प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। और अगर मैं कोई क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से स्किप करके जा सकता हूँ। तकरीबन इसमें 200 क्वेश्चन है, तो मैं 300 क्वेश्चन है, बल्कि 300 से ज्यादा है, तो इस वजह से मैं 300 एमसीक्यूज, बल्कि देखिए मेरे पास ना अभी फ्री प्लान है, तो इस वजह से 10 एमसीक्यूज मैं इस पर प्रैक्टिस कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। बाकी जो मैंने क्वेश्चन सेव किया था वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। मैं डैशबोर्ड पे गया,
यहाँ पे सेव क्वेश्चन। अब ये भी इस पे लॉक है, लॉक इसलिए क्योंकि मैं इसको बाय करूंगा तो उसके बाद मैं इसको यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज यूज नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे ये सवाल ओपन हो चुका है। ठीक है, ये तो था ना, ये वाला ओपन हो चुका है। हम इसको प्रैक्टिस भी करते हैं, देखते प्रैक्टिस होता है नहीं, बल्कि हो रहा है। ठीक है, तो यानी इसकी सिक्योरिटी कभी कभी प्रॉब्लम करती है बट काम कर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये वेबसाइट आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इसमें एमसीक्यूज अभी तक जो एडेड है वो है जी तकरीबन 25,000। ठीक है, इसमें जल्द ही हम एमसीक्यूज जो है 50,000 तक उसका लिमिट ले जाएंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये वेबसाइट हमारी अपनी है, हम इस पर काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी मतलब अच्छा आपको सोर्स प्रोवाइड करें, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, इस तरह एक्सप्लेनेशन के साथ, करेक्ट कीज़ के साथ अगर आपको कई पासवर्ड मिल जाते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो मैं आपको उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो यानी एक तो आपने ये साथ रखना है, अब ये डिजिटल है, कोई आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल में भी ऐसे चलेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो आपने एक तो प्रीमेड पासवर्ड कहाँ से करने, पासवर्ड में आपको बता दिया, वो आपने करने जी प्रीमेड से। ठीक है, सो दैट इज प्रीमेड। ठीक है, .pk, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक अच्छा सा स्केड्यूल बना के उसको तैयार करना है। तैयारी कब से करनी है, जनवरी से स्टार्ट कर दीजिएगा। और एकेडमी वगैरह आप अपने एरिया में देख सकते हैं। देखिए मैं हो सकता है शायद ज्वाइन करूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ समटाइम मिस हो जाती हैं, तो ज्वाइन कर ले तब ठीक है। अब मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ना जो अभी लास्ट टाइम था उसमें डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गई थी, तो मैं फिर सही से स्टडी नहीं कर पा रहा था। इस वजह से अगर आप घर में सही से स्टडी कर पा रहे हैं तो फिर तो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ तो पर्सनली जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मतलब स्टार अकेडमी ने अच्छा परफॉर्म किया है, अब शायद मैं उसको ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, आपके एरिया में जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि भाई उसका जो टॉपर है उसका लो, ये याद रखिएगा, ये जो एक गलत एंगल आप अंडरस्टैंड करके रखा हुआ है ये बहुत गलत है। आपने देखना है अगर कोई एकेडमी सक्सेसफुल है तो उसका सक्सेसफुल रेट ये बताएगा कि भाई इस बच्चे इसमें से कितने बच्चों ने टेस्ट दिया और कितनों के कितने मार्क्स आए। अब स्टार अकेडमी का मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन उनके कोई आप ये कह लो कि 60 से 70 बच्चे उन्होंने सेशन में रखे थे। ठीक है, जिसमें से तकरीबन कोई 10 से 12 बच्चों का मतलब आराम से, जिनका मैं जानता हूँ, क्लियर हो गया। ठीक है, अब वो फिर उसके अलावा कुछ और भी थे जो कि 160 की लाइन में थे। अब उनका बनता है नहीं बनता वो तो बाद की बात है, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो आपने किसी अकेडमी को उसको जज करना है तो देखो कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितने पास हुए, कितने सेलेक्ट हो गए। ये ना देखो कि अगर भाई किप्स के बच्चे ने टॉप किया तो किप्स अच्छा, नो, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, ये चीज इस टॉप वाले को एंगल कभी मत बनाया करें। एंगल इस चीज को बनाए कि भाई कितने जो है बच्चों ने टेस्ट दिया, रेशो देखा करें, कितने ने टेस्ट दिया, क्या रेशो रही, कितने पास हुए, कितने सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद बाकी तो आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं बेस्ट रहेगा। ये 24,000 एमसीक्यू वेबसाइट पे पड़े हैं, ये आप कर सकते हैं। ये 24 से तकरीबन बढ़ के 50,000 हो जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एमसीक्यू बैंक बन जाता है और बहुत जबरदस्त है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है हाई टीम बैठी हुई है, जो कि मतलब एक जबरदस्त टीम बैठी हुई है जो कि इनके सवालों को सॉल्व करती है, तो एक बहुत जबरदस्त चीज हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने अपना बेस्ट किया ताकि मैं आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करवा सकूँ। ठीक है, मैं खुद भी इस वेबसाइट को यूज करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है मैंने आपको बता दिया, नो, मैं खुद भी इसको यूज करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं कोई ना कोई साथ हो सकता है अकेडमी वगैरह रख लूँ। और बुक्स पे क्या करूँगा कि मैं अपना सिर्फ फेडरल से करूँगा, क्योंकि मैंने एफएमडीसी का देना है, तो आपने जिसका भी देना है उसकी बुक्स आपने करनी है, अच्छे से करनी है, अपनी मिस्टेक्स को काउंट करके रखना है, अपनी मिस्टेक को वो करना है कि कौन कौन सी मिस्टेक थी जो कि मैं नहीं करनी चाहिए थी, प्रैक्टिस कम थी, प्रैक्टिस को ज्यादा करें और बाकी सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा इस वेबसाइट पे आपको मॉक्स वगैरह भी मिलते रहते हैं। जब एग्जाम नजदीक आता है तो 3 से 4 मॉक्स मिलते हैं। देखिए जब एग्जाम नम्स का पेपर हुआ था तो इसके 4 मॉक्स मिले थे। ठीक है, इसी के अलावा एक एयू का हुआ था तो इसके भी आपको 5 मिल गए थे, और एमडी कैट मॉक्स का हुआ था तो इसके भी आपको मतलब 4 पेपर यहाँ पे अवेलेबल मिल गए थे। ठीक है, जो कि टीम ने खुद बनाए होते हैं। तो ये कुछ चीजें थी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश ये की है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हो मैं आपके सारे आंसर कर सकूं, आपको एक फुल प्लान आइडिया दूं कि आप किस तरह अपने जो आपने मतलब पहले चीजें आपकी मिस्टेक्स होगी वो आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा एमडी कैट का जो डाटा वगैरह है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलता रहेगा, जिसका नाम है ilmipreacher.com के नाम से है। ठीक है, इस वेबसाइट में आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसका बटन होता है स्पोर्ट बटन, तो आप यहाँ से भी हमारे से कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आपका वो पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं मजीद इस पर पोस्ट अपलोड करूँगा, तो मैं भी आज इस पर 1-2 स्केड्यूल अपलोड करने वाला हूँ कि 30 दिन का स्केड्यूल या 25 दिन का स्केड्यूल, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, आप उसको जरूर देखिएगा। और इसके अलावा जो वीडियो है ना, वीडियो जितनी भी है ये सारी वीडियो मैं इंशाल्लाह कन्वर्ट करूँगा उसमें टेक्स्ट में, और ये इसका भी यहाँ पे दोबारा आपको एक पोस्ट अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ एवरीथिंग इज ओके एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन वगैरह होता है, कोई इशू वगैरह होता है, आप कमेंट सेक्शन में से पूछें, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। पहले मैं बिजी था तो इस वजह से मैं आंसर नहीं कर पाया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।